ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। उसके अंतर्गत हम कॉमन बेस और कॉमन इमीटर डिस्कस कर लिए थे। एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बचा है कॉमन कलेक्टर, वो देखते हैं। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि पता है कि कलेक्टर ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल का ही नाम है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलेंगे कि इस ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इफ द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, यदि ट्रांजिस्टर की कलेक्टर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है तो वह कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर टर्मिनल को हम इनपुट टर्मिनल की तरह भी यूज़ करते हैं और आउटपुट टर्मिनल की तरह भी यूज़ करते हैं। सर्किट से ज़्यादा क्लियर होगा। कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं, कोई भी एक ट्रांजिस्टर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये ऐसा है। अभी हमें कलेक्टर को कॉमन की तरह यूज़ करना है, तो चलो PNP बना देता हूँ। ये P हो जाएगा तो ये N हो जाएंगे और ये P हो जाएगा। ये कलेक्टर बिना एरो वाला टर्मिनल कलेक्टर होता है, जहाँ पर एरो है वो इमीटर होता है। एरो अंदर की ओर मतलब PNP। ठीक है, ये PNP ट्रांजिस्टर है। ध्यान रहे, जब भी आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे तो इनपुट को हमेशा कौन से बायस मोड में कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में। तो एक्सटर्नल से इनपुट सिग्नल यहाँ पे देंगे, बायसिंग वोल्टेज। तो ये क्या है आपका बीच वाला टर्मिनल क्या होता है, बेस टर्मिनल, तो ये बेस हो जाएगा। ये वाला टर्मिनल क्या है, कलेक्टर टर्मिनल। और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका, ये जो टर्मिनल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका इमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इमीटर टर्मिनल को यहाँ लगा दो, ऐसा ऐसा इमीटर में एक रजिस्टर लगा दो। चलो लोड रजिस्टर। ठीक है, अब एन टाइप का बेस है। एन टाइप की बेस को बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ेंगे और पी टाइप के कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और बेस और कलेक्टर के बीच है तो VBC या VCB जैसा भी लिखो। ठीक है, तो एन टाइप के बेस को बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं और पी टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से। तो बेस और कलेक्टर जो रीजन है, टर्मिनल है, वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड। तो इनपुट है वो कौन से बायस्ड कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है। अब देखो ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो मैंने क्या बताया, अगर इमीटर जो करंट है वो क्या है, अंदर की ओर आ रहा है, तो बाकी जो दो और करंट है वो क्या होंगे, बाहर की ओर आएंगे। ठीक है, तो ये कलेक्टर टर्मिनल में फ्लो होने वाला करंट कलेक्टर करंट IC कहलाएगा, और ये बेस करंट की ओर फ्लो होने वाला करंट बेस करंट IB कहलाएंगे। और यहाँ इमीटर जो करंट अंदर की ओर आएगा वो क्या है, इमीटर करंट। तो IE आ रहा है तो IB और IC जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब ये इमीटर और कलेक्टर को अपन रिवर्स में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स में तो P टाइप का है तो PNP यूज़ किए हैं अपन। ठीक, जी ठीक है, तो ऐसा जोड़ देते हैं प्लस माइनस, और एक कलेक्टर और इमीटर के बीच है इसका, इसको VCE देते। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो इनपुट सिग्नल होता है, जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, तो उस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को बेस और कलेक्टर के बीच अप्लाई करते हैं, और आउटपुट जो सिग्नल है उसको हम इस कलेक्टर और इमीटर के बीच से प्राप्त करते हैं। आउटपुट सिग्नल को कलेक्टर और इमीटर के बीच से प्राप्त करते हैं, आउटपुट सिग्नल को कलेक्टर और इमीटर के बीच से, और इनपुट सिग्नल को बेस और कलेक्टर के बीच से अप्लाई करते हैं।
तो कलेक्टर जो टर्मिनल जो रहता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन की तरह होता है। इफ द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन फॉर बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट, then such type of configuration is called कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को मैं एक्टिव मोड में यूज़ किया हूँ। कैसे पता चला? क्योंकि ट्रांजिस्टर का इनपुट है उसको फॉरवर्ड बायस किया। फॉरवर्ड कैसे कहलाएंगे? एन टाइप के बेस रीजन को मैं बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जोड़ा हूँ और पी टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा हूँ। तो बेस और कलेक्टर जो जंक्शन है वो क्या हो गया यहाँ पर? बेस कलेक्टर जंक्शन क्या हो गया यहाँ पर? इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस होंगे। फिर उसके बाद कलेक्टर और इमीटर के बीच के बात करते हैं। ठीक है, तो मैं पी टाइप के जो कलेक्टर रीजन है उसको बैटरी के मोर नेगेटिव प्लेट से जोड़ा हूँ और पी टाइप की इमीटर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो यहाँ पर कलेक्टर इमीटर टर्मिनल है वो कौन सा बायस हो गया? रिवर्स बायस। तो इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट है वो क्या है? रिवर्स बायस। तो इनपुट फॉरवर्ड और आउटपुट जब रिवर्स रहता है तो इस कन्फिग्रेशन को ट्रांजिस्टर का मोड को क्या बोलते हैं हम? एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। और जब भी हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर ऑलवेज एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर रहे हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इनपुट है। तो ये है आपका, देख सकते हैं ये कलेक्टर टर्मिनल है। कलेक्टर टर्मिनल को ग्राउंडेड रखते हैं क्योंकि कॉमन ग्राउंड टर्मिनल कॉमन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पर इसको कलेक्टर ग्राउंडेड कन्फिग्रेशन भी लिख दिए रहते हैं। ठीक है, सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि ट्रांजिस्टर की इस कन्फिग्रेशन में इनपुट जो है वो बेस करंट है। देख सकते हो इनपुट जो है क्या है? बेस करंट है और आउटपुट जो है क्या है? इमीटर करंट है। कलेक्टर तो कॉमन है इनपुट और आउटपुट के लिए। इन दिस कन्फिग्रेशन emitter is output current, base is input current. Here collector is common for both input and output, then such type of configuration is called common collector configuration। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को गामा से शो करते हैं। क्या है ये? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा एंड इट विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट करेंट आई ई टू द इनपुट करेंट आई बी। ठीक है, तो आउटपुट इमीटर करेंट और इनपुट बेस करंट के रेशियो को हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं या फिर लिख सकते हैं गामा इक्वल टू इट विल बी रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट इमीटर करेंट टू द चेंज इन इनपुट बेस करेंट कीपिंग व्हाट? कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज ऐसे कांस्टेंट। ठीक है, तो कलेक्टर से इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए अगर चेंज इन आउटपुट इमीटर करंट टू दी चेंज इन इनपुट बेस करंट निकाले तो यही क्या कहलाता है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। क्लियर हुआ? तो ये है आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का एक्सप्लेनेशन आपके कॉमन कलेक्टर के केस में। अब वी नो दैट हम जानते हैं, जैसा कि क्या क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? अल्फा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में। ये क्या होता है? डेल आई सी अपान क्या होता है? डेल आई ई होता है। ये होता है आई सी इक्वल टू डेल आई सी, अल्फा इक्वल टू डेल आई सी डिवाइडेड बाई क्या होता है? डेल आई ई होता है। ठीक है, एंड क्या होता है? फॉर एनी ट्रांजिस्टर इमीटर करेंट इज ऑलवेज सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट। ये होता है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इमीटर करेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ चेंज इन बेस करंट एंड
चेंज इन कलेक्टर करें तो डेल आई ई इक्वल टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी हो जाएगा। ठीक है, या फिर मुझे अगर यहाँ से आई बी का वैल्यू चाहिए तो आई बी को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो डेल आई ई माइनस क्या हो जाएगा ये डेल आई सी इक्वल टू क्या हो जाएंगे ये डेल आई बी हो जाएगा। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ और ये 2 नंबर की इक्वेशन से डेल आई बी की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 नंबर में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल आई ई डिवाइडेड बाय डेल आई बी का वैल्यू क्या निकाले अपन डेल आई ई माइनस डेल आई सी ये निकाले। तो 2 नंबर से हम कहाँ रख दिए 1 नंबर में रख दिए इक्वेशन की वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये हुआ, फिर न्यूमरेटर को डेल आई ई से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर को डेल आई ई से डिवाइड करते हैं, डेल आई ई डिवाइडेड बाई डेल आई ई होल डिवाइडेड बाई डेल आई ई डिवाइडेड बाई क्या होगा ये डेल आई ई माइनस डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई ई होगा। डेल आई कैंसिल हो जाएगा तो 1 होंगे, फिर डेल आई कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस डेल आई सी बाई डेल आई ई, डेल आई सी बाई क्या हो जाएगा डेल आई ई। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो गामा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस डेल आई सी बाई डेल आई ई का वैल्यू क्या होता है अल्फा, अल्फा फ्रॉम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर relationship between gamma and alpha. So gamma equal to 1 divided by 1 minus alpha। तो ये कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो गामा और अल्फ़ा के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा। उसके बाद देखते हैं हम आउटपुट करंट के लिए हम जानते हैं वी नो दैट। ठीक है, फॉर एनी ट्रांजिस्टर कोई भी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो चाहे वो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट कर रहा हो, इमीटर जो करंट होता है वो हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम का इक्वल होता है। तो आई ई इक्वल टू क्या होगा आई बी प्लस आई सी होता है, ये आप सबको पता है। कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में इमीटर जो करंट होता है वो आउटपुट करंट होता है, बेस करंट जो होता है वो इनपुट करंट होता है। वी नो दैट फॉर एनी ट्रांजिस्टर, ऐसा लिख सकते हो फॉर एनी ट्रांजिस्टर, फॉर एनी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एंड फ्रॉम कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। ठीक है, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में हम क्या देखे थे आईसी आउटपुट करंट था, आईसी इक्वल टू क्या देखे थे अपन बीटा इंटू आई बी देखे थे, प्लस क्या देखे थे हम आई सी ई ओ या फिर आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा बोल सकते हैं, ये देखे थे अपन। ठीक है, तो ये आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी प्लस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये कहाँ से देखे थे हम आउटपुट करेंट है कॉमन कौन सा केस है ये कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है। ठीक है, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में यही होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी प्लस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा को यहाँ पर आई सी ई ओ भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको कौन सा केस बात करें कॉमन इमीटर का बात करेंगे तो ये होगा, ये कॉमन बेस के केस में होगा, कॉमन बेस का केस है ये अगर ऐसा लिए। ये कौन सा केस है ये कॉमन इमीटर के केस से। ठीक है, तो कॉमन इमीटर में ऐसा होता है
कॉमन बेस में वो होता है, कॉमन इमीटर में ये केस होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, मान लिया जाए, ठीक है, वहाँ पुट कर दिया मैं सपोज, ठीक है, तो IC की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो IE इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB प्लस IC का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटा IB प्लस क्या हो जाएगा, ये ICEO हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से IB कॉमन निकालेंगे, तो IB कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये ICEO, और ये क्या हो जाएंगे, IE हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट करंट वहाँ पे मैं क्या किया, IC की वैल्यू को पुट कर दिया, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो IE का वैल्यू, चूँकि इस कॉन्फ़िगरेशन में IE जो है वो आउटपुट करंट है, तो आउटपुट जो करंट IE इक्वल टू क्या मिला, IB इंटू 1 प्लस बीटा प्लस ICEO। अगर इस फॉर्म में नहीं करना है तो IE इक्वल टू क्या होगा, IB इंटू 1 प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये ICBO डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा भी होता है, ऐसा भी लिख सकते। तो ये भी क्या होगा, आउटपुट इमीटर करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आया। तो ये है आउटपुट इमीटर करंट, IB इनपुट बेस करंट, बीटा क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ICBO कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, अल्फा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉमन इमीटर का वो है और ये है। ठीक है, अगर गामा इक्वल टू, ये हो गया डिजायर्ड एक्सप्रेशन, हम अभी अभी डिराइव किए, गामा इक्वल टू 1 अपान क्या होता है, 1 माइनस अल्फा। अब हम डिराइव किए थे कॉमन इमीटर के केस में, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बीटा इक्वल टू निकला था अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, ऐसा निकला था। अगर इसी को हम सॉल्व करें, इसी को सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा होगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ब्रैकेट ओपन करो तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा को उस साइड ट्रांसफ़र कर दो तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएंगे, बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। ठीक है, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस बीटा का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो अगर कभी मुझे बीटा का वैल्यू पता हो तो अल्फ़ा का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को देखने से एक चीज़ पता चल जा रहा है कि बीटा को हम 1 प्लस बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब लो वैल्यू को उससे ज़्यादा वाले वैल्यू से डिवाइड कर, 1 प्लस बीटा मतलब वो बीटा से ही ज़्यादा है, तो लो को मैं हाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो लो को हम हाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, लेस देन क्या होंगे, 1 होंगे। तो हमेशा के लिए याद कर लो कि अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में, और इस अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से कम होंगे, पॉइंट में रहता है। ठीक है, अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को, ये हो गया अल्फ़ा और बीटा के बीच का रिलेशनशिप दूसरे फॉर्म में, हमने इस फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमने डेराइव किया। ठीक है, अब यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं गामा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू अगर बीटा के फॉर्म में रखना है तो रख सकते हो, रख दे, तो बीटा के फॉर्म में रखेंगे तो 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या होता है, बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा माइनस बीटा और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसका गुना इसके साथ माइनस होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा गामा। तो देख सकते हो ये आपका गामा और बीटा का रिलेशनशिप है। गामा का वैल्यू हमेशा बीटा से एक ज़्यादा होता है। मान लिया जाए बीटा का वैल्यू 50 है तो गामा का वैल्यू क्या होगा 51 होंगे। मान लीजिए बीटा का वैल्यू 100 है तो गामा का वैल्यू क्या होगा 101 होंगे। तो गामा का वैल्यू 1 प्लस बीटा होता है। तो देख सकते हो गामा का वैल्यू है वो किससे ज़्यादा आ रहा है, बीटा से ज़्यादा होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा। एंड बीटा का वैल्यू क्या होता है अल्फा से ज़्यादा। तो ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। गामा करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। बीटा करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। अल्फा करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, गामा का होता है। फिर इसके बाद किसका होता है, बीटा का होता है। सबसे कम किसका होता है, अल्फ़ा का होता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है, लेकिन बीटा का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। बीटा का वैल्यू 1 से क्या होता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये रहा अल्फ़ा बीटा गामा के बीच का रिलेशनशिप। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हमारा टारगेट यही था आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन निकालना। किसी में अगर आउटपुट करंट कलेक्टर था तो हमने कलेक्टर का निकाला, आउटपुट करंट इमीटर का था तो इमीटर का निकाला। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सप्रेशन जो निकाले अपन किसके लिए निकाले हैं, आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन निकाले हैं। क्लियर हुआ। तो यह है, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। कैसे लिखना है, मेरे थ्योरी वॉइस लेक्चर को कैप्चर करके जहाँ पर मैं थ्योरी टर्म बोलता हूँ थ्योरी टर्म लिखा करो। कहीं पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू को पुट करने पर ऐसा करके लिख दिया करो। कहीं पर कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट को बीच में नोट्स में लिख लेना। और वैसे भी ऑलरेडी आप लोग के लिए नोट्स प्रोवाइडेड है तो उसमें तो लिखा हुआ है सब, ठीक है। नहीं तो फिर आप कोशिश करो खुद से ऑन नोट्स बनाने का, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करो, बिल्कुल शेयर करो, 2-4 बार देखो। कहीं पर डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।